अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम टॉपिक देख रहे हुए रोल ऑफ सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सॉल्वेंट का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या रोल है। तो जो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है वो रोल प्ले करती है इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वो वेवलेंथ को या फिर शिफ्ट कर देती है टुवर्ड हायर वेवलेंथ या फिर शिफ्ट करती है टुवर्ड दी लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन बैंड को। तो अगर हमारे पास एंटरप्राइज स्टार ट्रांजिशन है तो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। हमारे पास वाटर जो आ रहे हैं वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास अगर नॉन पोलर सॉलिड यूज़ होगा तो वो वेवलेंथ को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमारे पास इस केस में एनर्जी इंटू पास स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी जो है एनर्जी गैप लो होगा तो वेवलेंथ हाई होगी। इन अंदर केस अगर हम पोलर सॉलिड यूज़ कर रहे हैं तो इंटू पास स्टार ट्रांजिशन हो रही है तो एनर्जी गैप जो है दैट इज़ हाई, यानी कि एनर्जी हाई है तो हमारे पास क्या होगा, लो लैम्डा होगा, वेवलेंथ लो होगी। इसके बाद अगर हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास अगर हम पाई टू पाई स्टार तक जा रहे हैं इन दी नॉन पोलर सॉल्वेंट, हमारे पास क्या है, एनर्जी गैप ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारे पास वेवलेंथ लो होगी। जबकि अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है जिसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन में जब हमारे पास एनर्जी गैप जो है वो लो है, हमारे पास एनर्जी जो है वो लो है, तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, हाई होगी, लैम्डा हाई होगा। ये ऑपोजिट इफेक्ट्स दोनों के। देन हम आगे देखते हैं क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। तो बेसिक फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ अटैच टू अ कंपाउंड, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड से अटैच होता है और उससे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इन दी यूवी रीजन, विच एब्जॉर्ब रेडिएशन इन दी यूवी रीजन, सॉरी विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है कि गिव कलर हम उस कंपाउंड से जिसका अटैच है वो फंक्शनल ग्रुप क्रोमोफोर, वो क्या करेगा कि उस कंपाउंड को कलर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो वेवलेंथ को जो हमारे पास रेडिएशन है उनको विजिबल रीजन में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद अगर हमारे पास ऑक्सोक्रोम है तो वो क्या होता है, क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है और इसकी क्या करता है कि वेवलेंथ को इंक्रीज़ करता है और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को दैट इज़ ई उसको भी इंक्रीज़ करता है। हमारे पास जो कॉमन ऑक्सोक्रोम है वो क्या है, Na2OH NH2 etc। अगर देखें, अगर ये अब हमारे पास CH2 और CH2 एक हमारे पास क्या है, क्रोमोफोर है, ये क्रोमोफोर है। इसमें हमारे साथ ये जो Na2 लगा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ऑक्सोक्रोम, यानी क्रोमोफोर के साथ क्या अटैच होते हैं, ऑक्सोक्रोम, और क्या करते हैं वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीज़ करते हैं, वेवलेंथ को इंक्रीज़ करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। अब क्या होगा, क्यों एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी ड्यू टू या वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सोक्रोम, तो ये कंजुगेशन काज करते हैं। कंजुगेशन से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जो थे हमारे पास डबल बॉन्ड था वो इधर अपने चार्ज ट्रांसफ़र कर देगा, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, यानी कंजुगेशन काज कर देगा हमारे पास ऑक्सोक्रोम। इस वजह से ये क्या करता है कि वेवलेंथ को इंक्रीज़ करता है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा हमारे पास कंजुगेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास वेवलेंथ होगी या फिर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी। फिर हमारे पास इन टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स, तो देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स, बेथोक्रोमिक शिफ्ट एंड बेथोक्रोमिक शिफ्ट्स एंड दूसरे हमारे पास है हैप्सोक्रोमिक शिफ्ट्स। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा कि वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो शिफ्ट होती है टुवर्ड दी रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर एक इसकी दो वजह से काज होती है, काज बाय टू रीजन्स, ठीक है, इसकी दो रीज़न होती है इस काज होने की, बेथोक्रोमिक शिफ्ट की। सॉल्वेंट चेंज, अगर हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन यूज़ करें तो इनमें हम पोलर सॉल्वेंट अगर यूज़ करें तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी, वेवलेंथ इंक्रीज़ होने से हमारे पास बेथोक्रोमिक शिफ्ट काज होती है। अगर हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हम करें तो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है हम पीछे देख चुके हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट से क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज़ ऑफ वेवलेंथ काज करेगा, तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, हमारे पास इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ से बेथोक्रोमिक शिफ्ट काज करेगा। दूसरा बाय अटैचिंग ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम को हम अटैच करेंगे किसी भी क्रोमोफोर के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ, तो क्या होगा, ये इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ काज करेगा, हम ऊपर देख चुके हैं। इससे क्या होगा कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट काज होगी। जबकि हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ शिफ्ट की वो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। इससे हमारे पास क्या होता है कि लैम्डा जो है डिक्रीज़ होता है और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो भी डिक्रीज़ होती है। इसकी दो रीज़न होती हैं काज होने की हमारे पास एप्सोक्रोमिक शिफ्ट की। तो क्या होता है कि चेंज होती है सॉल्वेंट के चेंज होने से अगर हमारे पास पाई टू पाई ट्रांजिशन तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाएगी, हम पीछे देख चुके हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट काज हो जाएगी। और अगर हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है तो इस केस में क्या होगा कि पोलर सॉल्वेंट अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट काज हो जाएगी। एक रीज़न ये, दूसरी रीज़न ये है कि अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में किसी भी कंपाउंड को रखेंगे एसिडिक सोल्यूशन में तो हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट काज होगी। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम रख रहे हैं
तो यहाँ पर इसके जो लैम्डा मैक्स थी 280 नैनोमीटर थी, लेकिन जब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में रख रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये किस वजह से थी, कंजुगेशन ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यहाँ पर नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन में रखने से हमारे पास कंजुगेशन जो है ख़त्म हो जाएगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट काज हो जाएगी और वेवलेंथ हमारे पास 203 आ जाएगी। अगली टाइप जो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट है, यह दो अलग टाइप्स थी, उसमें हम लैम्डा इंक्रीज़ होने का पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यानी कि ई इंक्रीज़ होती है इस केस में। यह किस वजह से होता है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम। अगर हम ऑक्सोक्रोम किसी भी ग्रुप में काज करेंगे, हम पीछे देख चुके हैं वो वेवलेंथ को इंक्रीज़ करता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर ई को इंक्रीज़ करता है। तो अगर हम एक्सोक्रोमिक ग्रुप अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट काज हो जाएगी। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ये इसको अगर हम इसमें हम एक्सोक्रोम ऐड कर देते हैं लाइक CH3, तो हमारे पास लैम्डा मैक्स जो है 257 से, यानी कि हमारे पास ई मैक्स जो 2750 से चेंज हो जाएगी 3560, यानी कि 3560 में चेंज हो जाएगी बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम। लेकिन अगर हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है तो इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम डिक्रीज़ होती है, यानी ई मैक्स डिक्रीज़ होती है। ये किस वजह से हम एडिशन ऑफ बल्कि ग्रुप, अगर हम किसी भी कंपाउंड में एक बल्कि ग्रुप ऐड कर देते हैं, इससे हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट काज हो जाती है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें अगर हम इसको ऐड करते हैं एक बल्कि ग्रुप लाइक CH3, तो हमारे पास 19,000 से जो हमारे पास ई मैक्स की वैल्यू थी, ई मैक्स जो था 19,000 से हमारे पास 10,250 पर आ जाएगा, इतना डिक्रीज आ जाएगा। सो हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट काज हो जाएगी। तो यहाँ पर तक शिफ्ट पा लिया, आगे हम अगली वीडियो में देखते हैं।